कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जो हमारे यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं वो ध्यान दें, एक बार फिर से एनटीए ने ये पब्लिक नोटिस दे दी है कि आप लोगों की हिंदी की परीक्षा 26 दिसंबर को ही होगी। इस पर मैंने वीडियो भी डाल दिया है, तो जो हमारे नेट वाले कैंडिडेट हैं वह ध्यान दें कि अपना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आप करते चलें, क्योंकि आज 18 तारीख हो चुकी है और मात्र आपके पास 7 दिन का समय बच रहा है। 26 को तो पेपर आपका है ही है। और कुछ लोग पूछ रहे सर एडमिट कार्ड कब आएगा, वो ध्यान दें, परीक्षा के 2 दिन 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आप लोगों का आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा नया बैच ये चल रहा है, जो कि आगे नेट की परीक्षा के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए है, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश और महादेवी वर्मा की बात हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में 4 वीडियो में कर लिया है। आज बात करने जा रहे हैं छायावाद के अन्य कवियों की। यहाँ पर प्रारंभ में ही आपने देखा, लिखा हुआ है मैंने कि छायावाद के ब्रह्मा यानी जयशंकर प्रसाद, विष्णु यानी सुमित्रानंदन पंत, महेश यानी निराला, जो इस काल के बृहत्त्रयी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन छायावाद के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा भी शामिल हैं और इन लोगों के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। छायावादी लघुत्रयी में कौन कौन है, तो तीनों वर्मा हैं, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, जिनमें से हम लोग महादेवी को छोड़कर बाकी लोगों की चर्चा करेंगे। उसके अलावा छायावाद के अन्य कवियों की बात करेंगे। जहाँ तक मेरे पास फ़ोन आता है, मैं ये जानता हूँ कि हमारे लेक्चर को जो पब्लिश होता है वो बहुत विद्वान लोग भी देखते हैं, जो कई बार जो जेआरएफ भी कर चुके होते हैं, नेट भी क्वालिफाई होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास फ़ोन आता है केवल ज्ञान के लिए देखते रहते हैं। तो उनसे एक प्रश्न है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। छायावाद का ऐसे कवि का नाम बताइए जिसने छायावाद की और प्रगतिवाद की कविता के बारे में कुछ इस प्रकार का कथन कहा है। मैं कथन बता रहा हूँ, अभी इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तृत उनकी बात करेंगे, लेकिन क्या आपको पता है, आप जरूर बताएं। छायावाद की कविता के बारे में उन्होंने कहा है कि हृदय की उतरंग मस्ती, प्रेम की अदम्य प्रवाहनी तथा छायावादी अज्ञेय रूप राशि के प्रोज्वल स्वप्नों का अंतर्दर्शन भी किया है। और उसके बाद प्रगतिवाद यथार्थवाद के इस युग में बाह्य परिधान से लापरवाह, रूप सौंदर्य की अवहेलना करके वैसाखी के सहारे चलती भिखारिन की तरह अंतर्बाह्य दोनों में उन्मुख यथार्थ दर्शनाभिलाषियों पेट की भूख का गीत गाती हुई कविता का रूप दर्शन भी किया है। और सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा है वर्तमान कविता के लिए, छायावाद की कविता के लिए उन्होंने क्या कहा है, और फिर आपको बताना है कि किसने कहा है। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो अंत तक देखें, आपको मिलेगा इसमें। उन्होंने ये भी कहा कि आज की कविता वही रूप है, आज की कविता का वही रूप है जिसमें छंदों का बंधन टूटने के कारण कविता नर्तकी स्कूल की अध्यापिका की तरह ऊंची एड़ी के जूते पहनकर ऊंची नीची सड़क पर खटखट करती चलती है। आज उसकी मांग में न सिंदूर है, न माथे पर झूमर, न गले में मुक्ताहार, न हाथों में कंगन, न पैरों में पाजेब है, न रुंझुन करके हृदय को बेसुध कर देने वाली पायल है। कदाचित इन्हीं सब बंधनों से मुक्त होने के कारण वह आज कहीं सलवार पहनकर लॉन्ग जंप करती है, कहीं हाई जंप करती है, तेज साइकिल या मोटरसाइकिल पर दौड़ती है, और कहीं वह जीवन के अपरिहार्य व्यवधान में वस्त्राभूषणहीन, फटे चीथड़ों से लिपटी, खुले आकाश में सर्दी से सिमटी नारी की तरह पीड़ा से कभी कभी कराह उठती है।
आज साहित्य का उद्देश्य मनुष्य का मनुष्य से युद्ध है, ईश्वर से नहीं। किसने कहा है? इतना सारा मैंने बता दिया। अगर आपने पढ़ा होगा उनके बारे में तो जरूर बताएंगे कि कौन से ऐसे छायावादी कवि हैं जिन्होंने कविता के बारे में कुछ इस तरीके से कहा है। तो ये जरूर आपके ज्ञान की बात है, बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर पहले राम कुमार वर्मा की। हिंदी एकांकी के जनक तथा एकांकी सम्राट कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं सर्ववादी चेतना को व्यक्त करती हैं। इसमें प्रकृति का मानवीकरण के साथ रहस्यवाद भी मिलता है। इन्होंने अपनी आरंभिक रचनाओं में कल्पना को प्रधानता दी है, किंतु उसके बाद अनुभूतियों को प्राथमिकता दी है। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं: चित्ररेखा, चंद्र किरण, अंजलि, अभिशाप, रूपरास, जौहर, संकेत, निशीत, नूरजहां, आकाशगंगा, उत्तरायण, कृतिका। यहाँ पर चित्ररेखा ध्यान रखना, कई लोग चित्रलेखा इसमें दिक्कत होने लगती है लोगों को। भगवती चरण वर्मा की बात नहीं हो रही है यहाँ पर राम कुमार वर्मा की बात हो रही है। चित्रलेखा नहीं है, चित्ररेखा है। तो ये इन चीज़ों पर भी आपको गौर करना है, क्योंकि कुछ समान नाम की रचनाएं ऐसी मिल जाती हैं और लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित बिल्कुल भी ना हो आप लोग। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार भी मिला है। भगवती चरण वर्मा ने कहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। उन्होंने रहस्यवाद के हर पहलू का अध्ययन किया है, उस पर मनन किया है। उसको समझना हो और उसका वास्तविक तथा वैज्ञानिक रूप देखना हो तो उसके लिए श्री वर्मा का चित्ररेखा सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। यहाँ पर उपन्यास नहीं है, यहाँ पर ये काव्य ग्रंथ है जो भगवती राम कुमार वर्मा ने लिखा है, चित्ररेखा। और दूसरी चीज़, ये चित्ररेखा है, चित्रलेखा नहीं। एकांकी संग्रह की अगर बात करें तो एकांकी संग्रह इनकी जो रचनाएं हैं उसे आपको ध्यान रखना है। जैसे सप्तकिरण, चारुमित्रा, विभूति, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, रूप रंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, ये इनकी रचनाएं हैं। दीपदान, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांच जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल। अब यहाँ पर भी लोगों को दिक्कत होती है, जूही के फूल, जूही की कली। तो जूही की कली नहीं बल्कि यहाँ पर जूही के फूल है। तो इसे मिलती जुलती जो रचनाएं हैं उन रचनाओं पर आपको ध्यान देना है। और छायावाद के अन्य कवियों की जब हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ इनकी रचनाएं आपको ध्यान रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो नाटक है विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, सत्य का स्वप्न, इनकी आलोचनात्मक रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। कबीर का रहस्यवाद, इतिहास के स्वर, साहित्य समालोचना, साहित्य शास्त्र, अनुशीलन, समालोचना समुच्चय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। वैसे सुबह PDF दिया जाता है आप लोगों को 10 बजे, लेकिन मैंने भारतेंदु युग से नई कविता तक आप लोगों को एक साथ PDF भेज दिया है। वैसे जिस PDF से ये वीडियो आप देख रहे हैं यह भी PDF आप लोगों के WhatsApp पर अभी वीडियो के साथ भेज दिया जाएगा। राम कुमार वर्मा ने भाषा के बारे में क्या कहा, इस पर गौर कर लें। राम कुमार वर्मा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के नागरिक को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। यह कथन किसका है? तो राम कुमार वर्मा का है। अब उसके बाद उदय शंकर भट्ट की बात कर लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। इनकी अधिकांश रचनाओं में छायावादी भावुकता पाई जाती है। इनकी जो रचनाएं हैं वो है राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना, तक्षशिला, विजयपथ, मुझमें जो शेष है, अंतरदर्शन, 3 चित्र। यहाँ पर आपको एक चीज़ यह ध्यान देना है, अमृत और विष एक काव्य रचना है
जबकि अमृतलाल नागर का एक उपन्यास भी है जिसका नाम अमृत और विष है। तो जो समान रचनाएं हैं उन्हें ध्यान रखना। इसीलिए पूछ लिया जाता है कि निम्न काव्य रचनाओं का सुमेलित जोड़ा कौन सा है, तो काव्य रचनाएं लिखी होती हैं और आगे काव्य रचनाकार का नाम लिखा होता है। अब पूछा गया प्रश्न में काव्य रचना और दे दिया गया अमृत और विष, आगे लिखा है अमृतलाल नागर, तो आप जल्दबाजी में कहेंगे ये तो सही है, अमृत और विष अमृतलाल नागर ने लिखा है। लेकिन प्रश्न में उसने पूछा कि काव्य रचनाएं, यानी ये काव्य रचना अमृत और विष के नाम से काव्य रचना नहीं है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है, जबकि काव्य रचना उदय शंकर भट्ट का है। तो ऐसी जो रचनाएं हैं उस पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पर यह काव्य रचनाएं हैं। निबंध साहित्य के स्वर है, साहित्य सहचर नहीं, साहित्य के स्वर। उपन्यास इनका है वह जो मैंने देखा, इसमें अजय की कहानी है। नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष, एक नीड़ दो पंछी, ये सब इनके उपन्यास हैं। अगर उपन्यासों की बात करें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, तो यहाँ पर वह जो मैंने देखा, इसमें अजय की कहानी है। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, जब हम लोग उपन्यास की बात करेंगे तो वहाँ विस्तृत खैर बात करेंगे। सागर लहरें और मनुष्य, इसमें बंबई के बारसोवा मछुआरों का जिंदगी का चित्रण किया गया है। और सागर लहरें और मनुष्य अगर आपने पढ़ा होगा तो इसकी भूमिका, जैसे आप पढ़ेंगे भूमिका से पहले ही दूसरे पेज पर आपको मिल जाएगा एक कथन, और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन वो है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अगर पुनर्नवा आप लोगों ने पढ़ा होगा, UPHSC यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में था पुनर्नवा, जिसके दूसरे ही पेज पर लिखा था कि अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिमार्जन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। ठीक उसी प्रकार से उदय शंकर भट्ट का जो ये उपन्यास है सागर लहरें और मनुष्य, इसे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है दूसरे ही पेज पर कि रामेश्वर बगड़का और शिव शंकर वशिष्ठ इस उपन्यास में पात्र बनकर भले ही न बोलते हों, किंतु सहयोग का सौंदर्य भार इसमें उन्हीं का है, क्या कहूं। तो यह कथन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि भूमिका से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, पात्र से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस उपन्यास में जो लिखा है तो इसे ध्यान रखना। ऐसे लोक परलोक की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीर्थग्राम का एक मर्मस्पर्शी जीवन चित्रित किया गया है लोक परलोक में। और शेष अशेष में आप देखेंगे तो साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। उसके बाद आइए बात करते हैं, यहाँ पर और आगे विस्तृत थोड़ा सा देख लेते हैं। यथार्थ और कल्पना की भूमिका में, यथार्थ और कल्पना जो मैंने अभी आपको काव्य बताया उदय शंकर भट्ट का, यथार्थ और कल्पना की भूमिका में उन्होंने कहा है, जो मैंने अभी वीडियो के प्रारंभ में आपसे पूछा कि आज कविता का वही रूप है जिसमें छंदों का बंधन टूटने के कारण कविता नर्तकी की स्कूल की अध्यापिका की तरह ऊंची एड़ी का जूता पहनकर ऊंची नीची सड़क पर खटखट करती चलती है। और आगे उन्होंने कहा है कि आज न उसके मांग में सिंदूर है, न माथे पर झूमर, न गले में मुक्ताहार, न हाथों में कंगन, न पैरों में पाजेब है, न रुंझुन करके हृदय को बेसुध कर देने वाली पायल है। कदाचित इन्हीं सब बंधनों से मुक्त होने के कारण वह आज कहीं सलवार पहनकर लॉन्ग जंप करती है, कहीं हाई जंप करती है, तेज साइकिल या मोटरसाइकिल पर दौड़ती है
और कहीं वह जीवन के अपरिहार्य व्यवधान में वस्त्राभूषण हीन फटे चित्रों में लिपटी हुई खुले आकाश में सर्दी से सिमटी नारी की तरह पीड़ा से कभी कभी कराह उठती है। तो यह यथार्थ और कल्पना की भूमिका में कहा गया है। अगर आपको उदय शंकर भट्ट को समझना है तो यथार्थ और कल्पना की भूमिका पढ़ लीजिए, पूरी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। यथार्थ और कल्पना की भूमिका में ही उन्होंने कहा है कि कभी जीवन के वर्षों की 30-32 पीढ़ियां पार करते हुए हिंदी कविता के मैंने कई युग देखे हैं, जहां उनमें भाषा की बनावट देखी है, वस्तु विन्यास की शैली में अजस्र परिवर्तन देखे हैं। वहीं मैंने भावों के उतार चढ़ाव के साथ जीवन की नवोन्मेषणी भावधाराओं का सूक्ष्म प्रवाह, हृदय की उतरंग मस्ती, प्रेम की अदम्य प्रवाहनी और छायावादी अज्ञेय रूप राशि के प्रोज्वल स्वप्नों का अंतर्दर्शन भी किया है। और उसके बाद प्रगतिवाद यथार्थवाद के इस युग में बाह्य परिधान से लापरवाह रूप सौंदर्य की अवहेलना करके बैसाखी के सहारे चलती भिखारिन की तरह अंतर्वाह्य दोनों में उन्मुख यथार्थ दर्शनाभिलाषियों पेट की भूख का गीत गाती हुई कविता का रूप दर्शन भी किया है। तो ये यथार्थ और कल्पना की भूमिका में उदय शंकर भट्ट ने कहा है। और आगे उन्होंने कहा कि आज साहित्य का उद्देश्य मनुष्य का मनुष्य से युद्ध है, ईश्वर से नहीं। उसके अलावा उदय शंकर भट्ट का एक सहलेखन उपन्यास है 11 सपनों का देश, जो ज्ञानोदय पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ज्ञानोदय पत्रिका में जो प्रकाशित हुआ 11 सपनों का देश, इसमें 11 लोगों के द्वारा 10 रचनाकारों के द्वारा 11 अध्याय लिखे गए। धर्मवीर भारती के 2 अध्याय हैं, बाकी उदय शंकर भट्ट का 1 अध्याय है, रांगे राघव का है, अमृताल नागर का है, इलाचंद जोशी का है, राजेंद्र यादव का है, मुद्रा राक्षस का है, लक्ष्मी चंद जैन का है, प्रभाकर माचवे का है और कृष्णा सोबती का है। प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि 11 सपनों का देश सहलेखन उपन्यास में कितने रचनाकारों का उपन्यास है? तो 11 सपनों का देश तो लोग ज़्यादातर कहेंगे कि 11 होगा, लेकिन है कितने रचनाकार? 10 हैं। अध्यायों की संख्या 11 है। धर्मवीर भारती ने 2 अध्याय लिखे हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है 11 सपनों का देश उपन्यास? अगर किसी ने पढ़ा है तो जरूर उनको पता होगा और उन्होंने देखा होगा। अब बात कर लेते हैं मोहनलाल महतो वियोगी की। इनकी रचनाओं में छायावादी लक्षणों की अधिकता है। इन पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव है। इन्होंने अपनी कविताओं में कल्पना को अधिक महत्व दिया है। इनकी रचनाएं निर्माल्य, एक तारा और कल्पना है। भारतीय साहित्य के निर्माता मोहनलाल महतो वियोगी, यह रचना किसकी है? यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। भारतीय साहित्य के निर्माता मोहनलाल महतो वियोगी, यह रचना राम निरंजन परिमलेंदु का है। अगर आपको मोहनलाल महतो के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी लेनी है तो इस रचना को आप पढ़ सकते हैं। भारतीय साहित्य के निर्माता मोहनलाल महतो वियोगी, जो कि राम निरंजन परिमलेंदु द्वारा लिखा गया है। मोहनलाल महतो वियोगी को छायावाद का 5वां स्तंभ कहा जाता है। 4 स्तंभ तो आपको पता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और महादेवी वर्मा। 5वां स्तंभ के रूप में वियोगी हरि को जाना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे अगर हम आर्यावर्त की बात करें तो आर्यावर्त जो इनकी काव्य रचना है उसकी एक पंक्ति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज उदय है, क्योंकि मुझे बाद में याद आया तो मैंने कहा चलो यहाँ पर डाल देते हैं। आर्यावर्त जैसे आप पढ़ेंगे उसकी भूमिका में दूसरे ही पेज पर आपको मिल जाएगा कि उदय हुआ रवि दिव्य राष्ट्र धर्म का, उदय हुआ है रवि दिव्य राष्ट्र धर्म का, आज राष्ट्रीयता ही श्रेष्ठ आर्य धर्म है। तो यह पंक्ति आपको
आर्यावर्त के दूसरे ही पेज पर मिल जाएगा भूमिका से पहले। यह आधुनिक युग का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इसकी रचना पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के आख्यान पर आधारित है। यह 13 सर्गों की रचना है। कितने सर्ग हैं आर्यावर्त में, ध्यान रखना, 13 सर्ग हैं, और देशभक्ति की भावना को सर्वोपरि इसमें रखा गया है। उसके अलावा लोहार और तलवार भी इनकी प्रमुख रचना है, प्रमुख कहानी है। रजकण इनका कहानी संग्रह है, जिसमें कुछ इस प्रकार की कहानियां संकलित हैं। 19 कहानियां हैं। आपको ये सारी कहानी याद नहीं रखनी है, बस एक बार ध्यान देना। वैसे PDF में आपको भेज दूंगा, ये सारी चीज पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अतीत के चित्र, चलचित्र नहीं है, अतीत के चित्र केवल है, ध्यान देना, क्योंकि मिली जुली रचनाएं होती हैं, लोग परेशान होते हैं। अतीत के चित्र मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है, जो कि अजातशत्रु और वैशाली गणराज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहीं इनका विसर्जन मौलिक उपन्यास है। कला का विमोचन भी इनकी प्रमुख रचना है। नया युग नया मानव सामाजिक इनका उपन्यास है। जातक कालीन भारतीय संस्कृति भी इन्हीं की रचना है। अब जनार्दन झा द्विज की बात कर लेते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में वेदना को वैसे ही व्यक्त किया है जैसे महादेवी वर्मा ने। इनकी अनुभूति में वेदना के स्वर सुमित्रानंदन पंत की शैली के समान है। इनकी रचनाएं अनुभूति और अंतर्ध्वनि है। इनकी गणना हिंदी के छायावाद काल के भावुक कवियों में की जाती है। इनकी जो कहानी संग्रह है वो कुछ इस प्रकार है: किशलय, माका, मृदुदल, मधुमयी और विद्रोही के चरणों पर। अब गोपाल सिंह नेपाली की देखिए कुछ जो रचनाएं हैं, सिर्फ रचनाएं आपको ध्यान रखना है इनकी, जो छायावाद के अन्य कवि हैं। बाकी उत्तर छायावाद जब हम आप लोगों को कराएंगे परसों से, तो उसमें आपको ध्यान देना है। कल रविवार को केवल आपका टेस्ट होगा, कक्षा नहीं होगी। अभी तक जो पढ़ाया गया छायावाद पर आधारित एक टेस्ट मिलेगा और एक संपूर्ण पाठ्यक्रम पर टेस्ट मिलेगा। तो 2 टेस्ट आपको कल मिलेंगे और कक्षाएं नहीं होंगी, कक्षाएं फिर आपको सोमवार को मिलेंगी। तो गोपाल सिंह नेपाली, जिनका काव्य संग्रह पंक्षी, रागिनी, उमंग, पंचमी, नवीन, हिमालय ने पुकारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका काव्य संग्रह है, जिसमें से परीक्षा में पंछी भी पूछा जा चुका है, पंचमी भी पूछा जा चुका है, रागिनी भी पूछा जा चुका है। और प्राइमरी की कक्षाओं में तो आप लोगों ने खूब धुन के साथ, कक्षा 4 या 5 में जो यूपी बोर्ड के लोग हैं, प्राइमरी कक्षाओं में अगर आपने पढ़ा होगा सरकारी विद्यालय में, तो आपको पता होगा कि कक्षा 4 या 5 में ये कविता थी: यह लघु सरिता का बहता जल, कितना निर्मल कितना वत्सल, कल 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 छल छल छल। याद होगा आपको। तो बहुत ही लय के साथ आप लोग पढ़ते थे। यह कविता गोपाल सिंह नेपाली की ही है। रामनाथ सुमन का काव्य संग्रह विपंची है। RC प्रसाद सिंह का छायावादी काव्य संग्रह कलापी है। तो विपंची और कलापी भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे तो प्रश्न पूछा ही जाता है। दद्दा नाम से प्रसिद्ध थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। आप सभी लोग जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के अलावा श्री गोपाल नाम से भी जाना जाता है, एक भारत के नाम से भी जाना जाता है, एक भारत सेवक के नाम से भी जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसे लिख लिया होगा, जो नए लोग हैं। एक भारतीय आत्मा तो सभी लोग जानते थे, लेकिन श्री गोपाल, एक भारत सेवक बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इनकी प्रथम कविता संग्रह हिमकिरीटनी है, जिस पर इन्हें देव पुरस्कार भी मिला है। जब पुरस्कार की बात आती है तो यहीं पर आपको बता दें कि इनको 1963 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी जी को
1963 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, लेकिन 1967 में इन्होंने वापस कर दिया, पद्म भूषण वापस कर दिया। अब आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को मिला हुआ जो पुरस्कार, जो सम्मान था, पद्म भूषण जो सम्मान मिला, इस सम्मान को उन्होंने 1967 में क्यों वापस कर दिया? पता तो लगभग सभी लोगों को होगा कि वापस किया, लेकिन क्यों वापस किया मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों को पता होगा। और जो हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज्ञान के लिए देख रहे हैं वीडियो, या बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेआरएफ निकाल चुके हैं, उन्हें ज़रूर पता होगा कि राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक जब लाया गया तो उसी राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में इन्होंने पद्म विभूषण वापस किया था। राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में इन्होंने वापस किया था। अब आगे बढ़ते हैं। इनके निबंधों को भावनद की संज्ञा दी जाती है। इनकी जो पुष्प की अभिलाषा, ये लगभग सभी लोगों को पता है, आप जितने लोग देख रहे हैं, और पूछा जाता है कि पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है। लेकिन अगर यह पूछ लिया गया कि पुष्प की अभिलाषा कविता किसमें संकलित है, तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। पुष्प की अभिलाषा कविता युग चरण में संकलित है, इसे ध्यान रखना आप लोग। उसके अलावा इनका काव्य संग्रह हिमकीर्तनी, हिमतरंगिणी, माता, समर्पण, युगचरण, वेणुलो गूंजे धरा, मरण ज्वार, बिजुरी काजल आज रही है, धूम्रवलय, धूम्रवलय इनकी अंतिम रचना है, धूम्रवलय अंतिम रचना है, और हिमकीर्तनी इनकी पहली रचना है। प्रथम कविता संग्रह कौन सा है, तो हिमकीर्तनी है, और अंतिम कौन सा है, तो धूम्रवलय है। उसके बाद इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, अमर राष्ट्र, दीप से दीप जले, कागों का सुन कर्तव्य राग, फूल की मनुहार, ये सब इनकी प्रमुख कविताएं हैं। उसके अलावा इनकी गद्य रचनाएं अमीर इरादे, गरीब इरादे इनका निबंध है, चिंतक की लाचारी इनका भाषण है, समय के पांव इनका संस्मरण है। इसे बहुत ध्यान रखना, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, समय के पांव कई बार पूछा भी गया है। उसके अलावा इनका जो गद्य काव्य है, गद्य काव्य भी साहित्य देवता पूछा जाता है। इनका नाटक कृष्णार्जुन युद्ध है, कहानी संग्रह कला का अनुवाद और वनवासी इनका कहानी संग्रह है। इनकी प्रथम रचना रसिक मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। गद्य रचना इनका साहित्य देवता है। इन्होंने प्रभा का संपादन किया, कर्मवीर का संपादन किया और प्रताप का भी संपादन किया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो थोड़ा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। निराला, निराला की बात कर लेते हैं कि निराला ने कहा है कि कविता के वर्तमान उपासकों में एक गौरव पद पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को प्राप्त है। यह कथन निराला का है। निराला ने यह भी कहा है कि कला की प्रदर्शनी में जाने से पहले उनकी कविता सहृदयता की ओर चली जाती है, जहाँ कला की चाकाचौंध नहीं, आंसुओं का प्रसरवण जारी रहता है। वहीं शांत प्रिय द्विवेदी ने कहा है कि उनकी प्रायः सभी कविताओं का दूसरा पार्श्व समालोचक की दृष्टि से बड़ा अंधकार पूर्ण है। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ने जो कहा है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, उसको आप ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं तो साहित्य की इमारत का वह पत्थर हूँ, मैं तो साहित्य की इमारत का वह पत्थर हूँ जिसे साहित्य मंदिर के शिल्पियों ने मंदिर की इमारत के लिए अयोग्य बताकर रखने से इनकार कर दिया। ये कहा है माखनलाल चतुर्वेदी ने।
वहीं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, याद आ गया, चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो इनकी रचना है, ये जो मैंने आपको बताया साहित्य देवता, इस साहित्य देवता के बारे में दिनकर ने माखनलाल चतुर्वेदी की यह रचना साहित्य देवता की तुलना एक जर्मन कवि नीत्शे, नाम तो आपने सुना होगा, नीत्शे की रचना इज स्पेक द जरथ्रुस से की है। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दिनकर ने नीत्शे की रचना इज स्पेक जरथ्रुस से माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना की तुलना की है? तो आपका उत्तर होगा साहित्य देवता। और यहां पर जो मैंने अभी आपको कथन बताया माखनलाल चतुर्वेदी का, ये माखनलाल चतुर्वेदी का जो कथन मैंने अभी आपको बताया है कि मैं तो साहित्य की इमारत का वह पत्थर हूं जिसे मंदिर साहित्य के शिल्पियों ने मंदिर की इमारत के लिए अयोग्य बताकर रखने से इनकार कर दिया। वहीं एक कथन इनका और याद आता है, अगर आपको लिखना है तो लिख लें। हिम तरंगिणी की भूमिका में इन्होंने कहा है, हिम तरंगिणी की भूमिका में इन्होंने क्या कहा है, गौर से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन वह भी है। हिम तरंगिणी की भूमिका में माखनलाल जी ने कहा है कि कविता की धर्मशाला में, कविता को धर्मशाला किसने कहा? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। कविता को धर्मशाला किसने कहा? मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग इस पर ध्यान देते होंगे। कविता को धर्मशाला किसने कहा है? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा। किस रचना में कहा? हिम तरंगिणी की भूमिका में कहा। पूरा कथन सुने। उन्होंने कहा कि कविता की धर्मशाला में जहां कुछ लोग कमरे पा गए हों, कुछ लोग फर्श पर बिस्तर डाले बैठे थे और कुछ अन्य पूरी धर्मशाला पर ही एकाधिकार किए थे। कई एक धर्मशाला की दीवारों पर हाथ की खड़िया मिट्टी से लिख रहे थे, वही सबसे सुरक्षित और श्रेष्ठ स्थान मेरा है। यह हिम तरंगिणी की भूमिका में कहा गया है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात कर लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी पहली कविता थी नीम। ये भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। इनका प्रथम काव्य संग्रह मुकुल है। कुछ कविताएं इनकी त्रिधारा पत्रिका में प्रकाशित होती थी। बिखरे मोती इनकी प्रसिद्ध कविता है। इनकी जो कविताएं हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति जलियांवाला बाग, यह कदम का पेड़, प्रथम दर्शन, ठुकरा दो या प्यार करो, साकी। तो ये सब है। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर काव्य संग्रह आपको बताया, काव्य संग्रह की जो बात मैंने की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की का पहला काव्य संग्रह मुकुल है। मुकुल के अलावा लिख ले खिलौने वाला, ये भी इनका है, ये भी काव्य संग्रह इनका है। तो इसे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य रचनाएं कुछ इस प्रकार है, जैसे कहानी संग्रह बिखरे मोती, जिसमें 15 कहानियां संकलित हैं। उन्मादिनी में 9 कहानियां संकलित हैं। सीधे साधे चित्र, भूले बिसरे चित्र नहीं, सीधे साधे चित्र में 14 कहानियां संकलित हैं। इनके बारे में माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है कि सुभद्रा जी का आज चल बसना, जब सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत होता है तो उस पर माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है कि सुभद्रा जी का आज चल बसना प्रकृति के पृष्ठ पर ऐसा लगता है मानो नर्मदा की धारा बिना तट के पुण्य तीर्थों के सारे घाट अपना अर्थ और उपयोग खो बैठे हों। यह कहा गया है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। अब उसके बाद में बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात कर लेते हैं।
बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में आपको बताएं कि जब 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1916 में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन होता है, तो उस अधिवेशन में आते हैं और अधिवेशन में इनकी मुलाकात माखनलाल चतुर्वेदी से होती है, मैथिली शरण गुप्त से होती है, गणेश शंकर विद्यार्थी से होती है और यहीं पर गणेश शंकर विद्यार्थी से प्रभावित होते हैं और इन्हीं के प्राश्रय में आ जाते हैं और वहीं से कविता लिखना शुरू करते हैं। इनका कविता संग्रह है कुमकुम। कुमकुम इनका कविता संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वास, विनोबा स्तवन, हम विस्पाई जन्म के, विप्लव गान, झूठे पत्ते। तो ये सब इनका काव्य है। यहाँ पर जो ये काव्य आप देख रहे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन का, इसमें जो उर्मिला इन्होंने लिखा है, इसमें उर्मिला के जन्म से लक्ष्मण के पुनर्मिलन तक की कथा है। इस उर्मिला में कुल अगर सर्ग बाय द वे कभी पूछ लिया जाए तो इसमें कुल सर्गों की संख्या 6 है, यानी 6 सर्ग इसमें हैं उर्मिला में। उसके अलावा प्राणार्पण एक नाम लिख लीजिए, प्राणार्पण, ऐसे यानी प्राण का अर्पण लिख लिया। ये जो इनकी रचना है, ये जो कविता है, इसमें इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखा गया ये खंड काव्य है। प्राणार्पण गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखा गया खंड काव्य है। इनके जीवन की पहली रचना संतु कहानी थी नवीन की। इनकी ब्रज भाषा मातृभाषा थी। इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया है। अब बात कर लेते हैं सियाराम शरण गुप्त की। इनकी पहली रचना है मौर्य विजय। उसके अलावा इनकी 5 रचनाएं हैं: आद्रा, दुर्वादल, विषाद, बापू, गोपिका। पहली कविता इंदु प्रकाशित हुई। इनका उपन्यास है गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा। ये इनका उपन्यास है। सियाराम शरण गुप्त के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि इनकी पहली रचना मौर्य विजय है। इनकी जो ये रचनाएं हैं, इन रचनाओं में आप देखेंगे, वैसे इन रचनाओं पर आने से पहले बता दें कि नागरी प्रचारणी द्वारा इन्हें सुधारक पदक दिया गया था। सुधारक पदक, नागरी प्रचारणी के द्वारा किसे सुधारक पदक दिया गया? तो सियाराम शरण गुप्त को। तो इनकी जो 5 रचनाएं हैं, अगर हम यहाँ पर आद्रा देखें तो आद्रा में इन्होंने अपनी पुत्री रामा के मृत्यु से उत्पन्न वेदना को प्रकट किया है इन्होंने आद्रा में। जैसे सरोज स्मृति में है, उसी तरीके से यहाँ पर आद्रा में आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी पुत्री रमा की मृत्यु से उत्पन्न वेदना को प्रकट आद्रा में किया है। वहीं विषाद की अगर बात करें तो विषाद में इन्होंने अपने विधुर जीवन का उल्लेख किया है। विषाद में इनके जो उपन्यास हैं, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा। जो गोद उपन्यास है, इसमें संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या का दर्द का चित्रण किया गया। आप देखेंगे कि इसमें शोभाराम जी हैं और वो शोभाराम मिथ्या कलंक की चिंता न करते हुए उसे एक उपेक्षित किशोरी को अपना लेते हैं। ऐसे नारी उपन्यास की अगर बात करें तो यह समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं व्यवस्था का वर्णन नारी में किया गया है।
जहाँ पर देखेंगे कि जमुना अकेले ही विपत्ति पथ पर अडिग भाव से चलती रहती है। वहीं अंतिम आकांक्षा में सामाजिक एवं धार्मिक विसंगतियों का चित्रण किया गया है, जिसमें रामलाल अपने मालिक के लिए सर्वस्व त्याग करता है। सियाराम शरण गुप्त की अन्य रचनाओं के बारे में देख लेते हैं, जैसे इनका कविता संग्रह अनुरूपा, अमृतपुत्र, यह भी इनका कविता संग्रह है। इनका निबंध संग्रह झूठा सच है, विधा पर ध्यान देना। उपन्यास मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ या उपन्यास नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैं निबंध संग्रह बता रहा हूँ। यहाँ यशपाल की बात नहीं हो रही है, सियाराम शरण गुप्त की बात हो रही है। नाटक इनका पुण्य पर्व है। कहानी संग्रह इनका मानुषी है। अन्य काव्य इनका अनाथ, आत्मोत्सर्ग, पाथे, निर्णमयी, दैनिकी, नकुल आदि है। वैसे मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया है कि नागरी प्रचारणी द्वारा सुधारक पदक इन्हें दिया गया था। तो इस तरीके से छायावाद के अन्य कवियों के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने बात की। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। और नया बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है। 15 नवंबर से एक बैच चल रहा है और दूसरा बैच हमारा 25 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसके लिए 20 तारीख से ही एडमिशन प्रारंभ है। 20 दिसंबर से ही जिसके लिए एडमिशन प्रारंभ है हमारे यहाँ। तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी पर आधारित लाइव कक्षा में रात में 9 बजे हम लोग मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।